हेलो एवरीवन। मई 2024 में जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था, उसकी कंटिन्यूअसली ये शिकायतें आ रही थी कि उसका पेपर लीक हुआ है और उसके आंसर शीट्स कई बार लीक हो चुकी हैं। और इस पे एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि जो कुछ स्क्रीनशॉट्स और जो फ़ोटोग्राफ्स आंसर शीट के वायरल हुए थे उसी दिन, वो एग्ज़ाम होने के लगभग 2 से 4 घंटे बाद हुए थे। और कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन पेपर्स की आंसर की कोचिंग सेंटर्स वग़ैरह बनाकर रिलीज़ करते हैं। तो इस पे एनटीए ने ये कहा था कि ये वायरल जो स्क्रीनशॉट्स या जो आंसर शीट्स हो रही हैं, इसका नीट से कोई लेना-देना नहीं था। ये एग्ज़ाम होने के बाद में लीक हुई थी या बाद में रिलीज़ की गई थी। इसके अलावा नीट के 2024 के साथ एक मेजर इश्यू जो आया है, वो आया है ग्रेस मार्क्स को लेकर। कुछ बच्चों को नीट 2024 के एग्ज़ाम में 718 और 719 मार्क्स मिले हैं। 180 टोटल क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन कैरी करता है 4 मार्क्स। अगर आप 180 क्वेश्चंस को पूरा का पूरा सही करते हैं, तो आपको टोटल 720 मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन सही करने पे 4 मार्क्स, व्हेयरएज़ अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो उसके लिए 1 मार्क्स माइनस हो जाते हैं। तो अगर ये बात मान के चलें कि किसी स्टूडेंट ने 179 क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया है, तो उसके 116 मार्क्स हो जाते हैं। मगर वो एक क्वेश्चन को गलत कर देता है, तो उसके लिए उसका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा और 1 मार्क डिडक्ट होने से उसका टोटल जो मार्क होगा, वो होगा 715। मतलब कि 720 में से 715 मार्क्स उसको ओवरऑल मिलेंगे। बट इस साल के पेपर में ये हुआ है कि कई बच्चों के 718, 719 मार्क्स आए हैं। तो ये 718 और 719 की बात जो है वो हज़म नहीं हो रही, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है कि ये आए तो आए कैसे? क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आपका गलत होता है तो आपके मार्क्स हो जाएँगे 715, क्योंकि 179 क्वेश्चन आप सही करते हैं, तो आपके जो मार्क्स हैं 716 नंबर तो ये हो जाएँगे, क्योंकि एक सही आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। व्हेयरएज़ एक आंसर गलत होता है तो आपके 1 मार्क डिडक्ट होते हैं। तो कुल मिला के 718 और 700 जो 19 मार्क्स के कई स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। ऐसा कहा गया है कि मोर देन 64 स्टूडेंट्स की सेम रैंकिंग आई है इस बार, रैंक 1, जो हर बार पॉसिबल नहीं होता था। हर बार 4-5 स्टूडेंट्स को सेम रैंक, जो कि रैंक 1 है, एआईआर 1 है, वो आती थी। बट इस बार ज़्यादा बच्चों की आई और अब मोर देन हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को 718, 719 मार्क्स दिए गए हैं। तो ये आए तो आए कैसे? किसी भी क्राइटेरिया से ये फिट नहीं बैठता है। इसके लिए एनटीए ने रिस्पॉन्स किया कि सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये ग्रेस मार्क्स उन्होंने बच्चों को दिए हैं। तो ग्रेस मार्क्स देने की फ़र्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट क्या थी? किस कंडीशन पे और क्यों, किस क्राइटेरिया के थ्रू उन्हें ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं? इसके अलावा जहाँ तक मुझे पता है, ये जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की थी, वो शायद लॉकडाउन के पीरियड में दी गई थी। तो क्या अभी लॉकडाउन है? ऐसी कोई भी सिचुएशन फ़िलहाल में नहीं है। तो फिर ग्रेस मार्क्स देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब पूरी तरीके से ऑफ़लाइन मोड में एग्ज़ाम हो रहा है, तो किस कारण से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए? इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुआ है, जहाँ पर एग्ज़ाम जो नीट 2024 हुआ है, उसको कैंसिल करके री-एग्ज़ामिनेशन कराने की मांग की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके अलावा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस इश्यू कर दिए हैं और इसकी नेक्स्ट डेट जो है 8 जुलाई का ही हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्पॉन्स मांगा है एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट का इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग, कि क्या एग्ज़ाम फिर से कराना चाहिए या नहीं और किस कारण से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी डिमांड की गई थी कि जो ग्रेस मार्क्स हैं उसकी पूरी डिटेल एनटीए दे स्टूडेंट्स को, कि क्यों ये ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, इसका कारण क्या था। और अभी फ़िलहाल में काउंसलिंग पर रोक लगाने के लिए भी डिमांड की गई थी। जो पिटिशनर है उन्होंने करंटली 2024 जो नीट की मार्किंग के बाद, रिज़ल्ट्स के बाद जो काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस अलॉट किए जाएँगे, उस पे भी रोक लगाने की मांग की गई थी। तो फ़िलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगाने से मना कर दिया है। फ़िलहाल में स्टे उस पे नहीं दिया गया है। बट इसके अलावा ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हम नोटिस इशू कर रहे हैं दोनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, व्हिच इज़ गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उनका रिस्पॉन्स आना बाकी है। उसके बाद आगे की जो भी प्रोसीडिंग्स होगी, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा और फिर डिसाइड करेगा कि क्या री एग्ज़ाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ग्रेस मार्क्स का क्राइटेरिया क्या था, क्यों एनटीए ने ग्रेस मार्क्स कुछ स्टूडेंट्स को दिए हैं और पेपर लीक का मामला कितना जेन्युइन है, कितना जेन्युइन नहीं है। इसका केस डायरी नंबर मैं मेंशन कर रहा हूँ। आप सुप्रीम कोर्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाकर इसे चेक कर सकते हैं कि प्रोसीडिंग्स में भी क्या हो रहा है, प्रीवियस ऑर्डर्स क्या है और आगे की प्रोसीडिंग्स की डेट्स वगैरह क्या है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड बाय दिस डायरी नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर केस।